नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर 42 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था आरपीएफ का गठन। तो ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी है 1882। तो दोस्तों आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि कब हुआ था आरपीएफ का गठन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1985। दोस्तों अगर डेट पूछ ले तो डेट ध्यान रखिएगा, डेट कितनी है 20 सितंबर 1985। कितनी है दोस्तों, 20 सितंबर 1985 इसकी रेलवे सुरक्षा बल की डेट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है निम्नलिखित में से। तो देखिए न्यू मूर, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी, आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। किसने की थी दोस्तों, दयाराम साहनी ने। कब की थी, तो कब की थी ध्यान रखिएगा 1921 में। कब की थी दोस्तों, 1921 में। ठीक है। और राखलदास बनर्जी, दोस्तों राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, ये किसके खोज करता है ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो। किसके है, मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो के खोज करता। मोहनजोदड़ो के खोज करता कौन है दोस्तों, तो राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज करता है। और हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साह ने की थी। कब की थी, तो 1921 में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी नृत्य कैसा है दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा कौन सा नृत्य है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इसलिए कुचिपुड़ी नृत्य वहाँ का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गाँव है। और ये कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है चांद बीबी, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रजिया सुल्तान। ये रजिया बेगम भी बोल सकते हो, रजिया सुल्तान आ जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। रजिया सुल्तान और रजिया बेगम एक ही है। तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, रजिया बेगम का जन्म पूछ ले तो रजिया बेगम का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी, इल्तुतमिश की।
इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी थी। तो दोस्तों इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1236 तक, 1236 से 1240 तक राज किया, राज किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों सबसे पुराना शहर पूछा है, तो देखिए ऑप्शन में है सिंध, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। दोस्तों कब की? तो 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों ट्रेन का नाम पूछा है कि मुंबई से ठाणे जो सर्वप्रथम जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या है, नाम पूछा है ट्रेन का। तो देखिए कौन सी थी? तो ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी है प्यूरी क्वीन, ऑप्शन सी है ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सी ट्रेन थी, नाम क्या था उस ट्रेन का? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डेक्कन क्वीन। दोस्तों इस डेक्कन क्वीन में कुल कितने डिब्बे थे, ध्यान रखिएगा। तो डिब्बे कितने थे? 14 डिब्बे। 14 डिब्बे कितने थे? 14 डिब्बे थे। और इसी के साथ दोस्तों कितने लोगों ने सफ़र किया? तो 400 लोगों ने सफ़र किया था। एक साथ कितने लोगों ने सफ़र किया था? 400 लोगों ने। 400 लोगों ने एक साथ सफ़र किया था। और दोस्तों इसने कितने मिनट में या कितने समय में अब दूरी तय की थी? तो 1 घंटे और 15 मिनट पे सफ़र तय किया था दोस्तों। कितने? 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे और 15 मिनट में सफ़र तय किया था दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। दोस्तों भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है चंबा, ऑप्शन सी है लोचन, ऑप्शन डी है पूर्वी कामेंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है लद्दाख है। दोस्तों भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। ठंडा मरुस्थल है जो हिमालय में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? हिमालय में स्थित है। लद्दाख कहाँ है? हिमालय में स्थित है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ? दोस्तों रेलवे का जो पहला टिकट प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है कराची। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाहौर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान का शहर है दोस्तों। लाहौर क्या है दोस्तों? पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर। वहाँ पर पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी चाणक्यपुरी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली ना, और अगर जगह का नाम आ जाए तो क्या है, ध्यान रखिएगा चाणक्यपुरी में।
चाणक्यपुरी में, चाणक्यपुरी में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाणक्यपुरी में स्थित। ठीक है, किसी के साथ। और इस संग्रहालय की उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? उद्घाटन ध्यान रखिएगा, संग्रहालय का उद्घाटन, उद्घाटन संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ था 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977 को इसका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। दोस्तों, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो उसका नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो हम बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फर्स्ट से लास्ट तक, एंड तक वीडियो जरूर देखिए ध्यान से। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जॉन मथाई, ऑप्शन सी है आसफ अली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इस्तीफा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों। दोस्तों, ये रेल हादसा कहाँ पर हुआ था? तो कब की बात है? तो ये रेल हादसा 1956 में, महबूबनगर के रेल हादसे में, महबूबनगर में 1956 में, महबूबनगर दोस्तों फिर से लिखते हैं, महबूब नगर रेल हादसे में कितने लोगों की हत्या हुई थी दोस्तों? 112 लोगों की मौत हुई थी। लोग की मृत्यु, दोस्तों 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था 1956 में। महबूबनगर के रेल हादसे में, जो रेल हादसा हुआ था उसमें 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु के कारण ही उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले का क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? दोस्तों, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, कौन सा बैंक है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? तो देखिए, साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से? तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दर बराबर n-1/t समय इंटू 100। किस दर से? तो दोस्तों 8 वर्ष, टाइम कितना? 8 वर्ष का। तो दोस्तों एन अपन कितना मान लेते हैं? जैसे n बराबर 2 मान लेते हैं, तो 2 माइनस 1 करेंगे बटा समय कितना है 8, इंटू अगर 100 करते हैं तो दोस्तों 100 करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 100 बटा 8 कितने होंगे? 100 बटा अगर 8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12.5। 8 वर्ष में कितना दुगना हो जाएगा दोस्तों? 12.5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12.5 कौन से ऑप्शन नंबर में? तो ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति ने, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति ने साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेची तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी?
तो दोस्तों कितने रुपए में खरीदी थी, तो देखिए खरीदी तो क्रय मूल्य पूछा है तो अपन क्रय मूल्य x मान लेते हैं, इंटू कितने लाभ में बेची, तो 10% लाभ पर, तो 110%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटा 100 कर देंगे, बराबर कितने में बेची, 935 में, तो बराबर कितने, मान कितना 935, 10% तो उसने लाभ कमाया, तो बाकी बेची कितने में 935 में। तो दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना था, x बराबर 935 इंटू 100, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर भेज देंगे, बटा बटा 110, एक जीरो से एक जीरो गया। अब दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा आपने, 850 रुपए, दोस्तों 850 रुपए आएंगे। तो दोस्तों कितने में खरीदी थी उसने साइकिल, तो 850 रुपए में, तो 850 कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है, बी माइनस ए, क्या दे रखा है दोस्तों, बी माइनस ए का इंटू 30% बराबर बी प्लस ए का कितना प्रतिशत है, 18/100 नहीं करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो प्रतिशत के प्रतिशत से चिन्ह चला जाएगा दोस्तों, और 18 और 30 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे तो 18 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार, और 30 में 5 बार, ठीक है दोस्तों 5 बार जाएगा। तो अब इसको अपन सोल्व करते, तो अब ये 5 बी माइनस ए इंटू 5 और बी प्लस ए इंटू 3, तो दोस्तों अब इस कोष्टक को खोल देंगे अपन, तो 5 बी माइनस 5 ए, ठीक है, बराबर कितना है, 3b प्लस 3a प्लस 3a, 3b प्लस 3a हो रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि 3b को उधर भेज देते हैं, इधर भेजेंगे, इस साइड में भेजेंगे 3b को, तो कितना होगा, 5b माइनस 3b कितना होगा, 2b, और इस 5b को इधर भेज देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो कितना होगा, 8a हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अब अपन क्या करेंगे, अब इसको कल सोल्व करते हैं, तो 2 का एक बार b, और ये कितना 4, तो कितना होगा, b बराबर 4 है। अब कितना पूछा, a अनुपात b पूछा है आपने को, तो यहाँ सोल्व कर देते दोस्तों, ना पूछा है a अनुपात b, तो दोस्तों a अनुपात b कितना होगा, देखते हैं सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करना, अब तो आंसर आ ही गया है। b अनुपात कितना दिया है, b बराबर 4 है, तो b कितना है, अब इसको 4 को नीचे भेजेंगे और 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, a अनुपात b, तो a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कितना आएगा 1, और b कितना आ जाएगा 4, तो आंसर क्या होगा, 1:4। तो 1:4 कौन से ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। तो उसको शेष धन बचाना है कि शेष धन कितना बचा है। देखिए कुल धन कितना था उसके पास, मानते हैं दोस्तों उसके पास कुल धन था 100 रुपये। कितना था, कुल धन था उसके पास 100 रुपये, माना है दोस्तों, ठीक है ना। कुल धन था उसके पास 100 रुपये, कितने था, 100 रुपये था। अब उसके खर्च कितना हुआ, तो खर्च 30%, खर्च बराबर 30%, तो शेष निकालना है दोस्तों। कुल कितना था 100, 100 माइनस 30 करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, 100 माइनस 30 करेंगे, तो कितना प्रतिशत बचेगा, 70 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 70, तो कितना बचे, 70 रुपये बच जाएंगे। कुल धन 100 रुपये था और 30% माइनस करेंगे तो कितना, 70 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। अब क्या, अब कितना शेष, तो
फिर से वापस शेष पूछा है तो दोस्तों देखिए शेष बराबर 70 बटा टोटल कितने 100 इंटू इंटू कितना जो धन कितना दिया है 8,000 रुपये इंटू 8,000। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो 70 इंटू 80 करेंगे 70 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा 55 आ जाएगा 5,600। तो 5,600 रुपये उसके बाद शेष धन बचा। तो शेष धन 5,600 कौन सा ऑप्शन नंबर में है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ज्वालामुखी का संबंध लावा से है तो अग्नि का संबंध बताना है। दोस्तों ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसी प्रकार अग्नि से क्या निकलेगा दोस्तों तो अग्नि से भस्म निकलेगी। अग्नि से क्या बोलते हैं ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसी प्रकार अग्नि से भस्म निकलेगी। तो भस्म कौन से ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख क्या रखा है देखो ए एन का संबंध बी ओ से। तो अपने को क्या बताना है सीपी से संबंध बताना है। दोस्तों देखिए ए से गया बी बी से सी तो सी के बाद क्या होगा प्लस एक एक जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस एक जोड़ देंगे तो सी के बाद क्या होता है डी। अब सेकंड वाले देखते हैं तो एन के बाद क्या होता है ओ के बाद पी के बाद क्यू। तो दोस्तों इसमें भी प्लस एक एक हो रहा है तो ये क्यू क्या होगा दोस्तों क्यू। तो देखिए इसमें भी प्लस 1 1 हो रहा है एक ही जुड़ रहा है एन ओ पी क्यू। तो दोस्तों डी क्यू कौन से ऑप्शन नंबर पे आपने यही चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझिएगा दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर लोग क्या क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं कि लैंग्वेज इतनी बड़ी है तो क्वेश्चन कितना टफ होगा। दोस्तों जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना इजी क्वेश्चन बस समझने का फ़र्क है। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा। बाकी आप अगर क्वेश्चन देख के डरते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है फिर वह बाएं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। यदि वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो वह अपने मकान से सीधे कितनी दूरी ज्ञात कीजिए। वहाँ से अपने मकान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए कोई चल रहा है शेखर चल रहा है कितने किलोमीटर 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर चला ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह चल रहा है फिर बाएं मुड़ा कितने किलोमीटर चला 15। कितने किलोमीटर चला दोस्तों 15 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ठीक है। अब वह पूर्व दिशा में जा रहा था। हाँ दोस्तों पूर्व दिशा में जा रहा है तो वो अपने मकान से सीधी दूरी पूछी। दोस्तों क्या पूछा है मकान से सीधी दूरी ये दूरी पूछी है। मकान से उसकी सीधी दूरी क्या होगी तो ये ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है मकान से सीधी दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो मकान से सीधी दूरी क्या होगी तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ध्यान से सुनिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों अपने को आधार और लंब तो दिया हुआ है कर्ण स्क्वायर ही ज्ञात करना है। तो आधार कितना दिया है दोस्तों तो 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है। ध्यान रखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 225 और एल कितना है लंबाई कितनी तो 8 तो 8 किलोमीटर 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64। तो ये डायरेक्ट लिख दिए 64 225 और 64 कितने होते हैं 225 और 64 को ऐड करते हैं तो 225 और 64 कितने होते हैं 289 289। दोस्तों इधर कर्ण स्क्वायर चल ही रहा है साथ साथ में ये कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो के बराबर अंडर रूट लग जाएगा 289। तो 290 का वर्गमूल कितना होता है वर्गमूल का तो 17 कितना होता है 17 वर्गमूल कितना होता है 17। तो 17 कौन सा ऑप्शन नंबर है कितने किलोमीटर दूरी सीधी 17 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में
ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है आज का। बी पिता है सी का। कौन दोस्तों? बी है ये, पिता किसका है? सी का पिता है। ऊपर की तरफ दर्शाते बड़ा है तो बी पिता है सीता, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। पर बी सी का क्या लगता है दोस्तों? बी का पुत्र सी नहीं है। दोस्तों अगर पुत्र नहीं है तो कौन होगी? सी पुत्र नहीं है। पिता तो है, बी तो फाइनल है कि पिता ही है, बी सी का पिता है, पर पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, तो कौन होगी? तो सी पुत्री होगी ना दोस्तों। क्या होगी? पुत्री। ऑप्शन में क्या दे रखा है? बेटी। तो दोस्तों क्या होगी? बेटी। बेटी तो हो सकती है, बेटा नहीं है तो उसी के पापा है वो भी, तो बेटी होगी। तो बेटी कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की आपको सीरीज़ कैसी लगी 20 क्वेश्चनों की, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।